हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10। ओके, तो एक्सरसाइज हमारी 2.2 पहले 2.1 पहले ही कर ली थी। आज हम देखेंगे 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मीन्स हमें जीरोज भी फाइंड करने और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से पार्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो एक पार्ट हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर हम इनमें शॉर्ट में चलेंगे। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या, पहले पार्ट में क्या था हमारा, हमें वी हैव टू फाइंड दी जीरोज। ओके, तो जीरोस फाइंड करने के लिए जो भी हमने पॉलिनोमियल लिया है उसको किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल। पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जैसे कि हमने क्लास 9th में भी करे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू जीरो भी आएगा। सॉल्व करेंगे तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज होगा। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 8 आए और माइनस करके 2 आए, तो वो दो नंबर है 4 and 2। मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है और माइनस करके 2 आ रहा है, तो वी विल राइट 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4, और यहाँ दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। फाइनली ब्रैकेट भी कॉमन आ जाएगा और इधर से x और इधर से 2 हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, तो एक बार x माइनस 4 को इक्वल टू जीरो लिखेंगे और एक बार x प्लस 2 को इक्वल टू जीरो लिखेंगे। तो x की वैल्यू आ गई है, एक आई है 4 और एक आई है माइनस 2। ओके, तो एक आई है प्लस 4 और एक आई है माइनस 2। तो जो हमारी दो वैल्यू है 4 एंड माइनस 2, इसमें से एक अल्फा होगा। कौन सा अल्फा होगा हमें नहीं पता, इसलिए किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं। सेकंड को हम बीटा मानेंगे। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई द रिलेशनशिप ओके बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। नाउ हियर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे है हमारा x और उसका कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 2। तो ये माइनस तो हमारा जो फॉर्मूला उसका है, और माइनस 2 x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1। सो हियर वी हैव 1। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2। ऐसे यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट का क्या था, लास्ट मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे, माइनस का 8 अपॉन 1, दैट इज माइनस 8। सो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट। अगर हमें इसे क्रॉस चेक करना तो कैसे करेंगे, जो हमारे अल्फा आया और बीटा आया उनको अगर ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। अल्फा कितना हमारा 4 प्लस क्या ऐड करना है, माइनस का 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2, एंड दैट इज फाइनल आंसर इज 2। इसी तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, वो भी होगा हमारा 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, जो कितना हो जाएगा, माइनस का 8। सो होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ ऑन द सेम वे वी विल डू अदर्स पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्विकली देखते हैं कि सेकंड पार्ट कैसे होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको, क्या, 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1। क्यों, क्योंकि जो लास्ट वाला है वो क्या है, 1 का स्क्वायर। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट अगर सही से कर लेते हैं। यहाँ पे जो सेकंड पार्ट लिखा हुआ हमारा क्या है, 4s स्क्वायर
4s² माइनस 4s प्लस 1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। मीन्स 2 बार इसको हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि पावर 2 है, और इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि हम इसके जीरोस फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट से s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और सेकंड से भी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका अगर सम फाइंड करना हो तो क्या आएगा, माइनस जो s के साथ लिखा हुआ है -4/4 दैट इज 1, और जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1/4। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर है। On the same way we will do the third part. It is written 6x square minus 3 minus 7x. तो पहली बात तो ये जो एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है, इट इज़ नॉट रिटन इन द प्रॉपर वे। फर्स्ट वी विल राइट इट लाइक दिस, px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, ये 7x पहले आएगा माइनस का 7x माइनस 3। अब क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करेंगे, तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 18 आए और माइनस करके 7 आए, तो वो दो नंबर होते हैं 9 और 2। तो 9x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3, और यहाँ से तो पूरा ही 2x माइनस 3 है, तो बाहर क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -1/3। और सिंप्लीफाई करना हो तो एक बार यहाँ पे देखते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल था। ठीक है, और इसमें जो a है वो है 6, b है -7 और c है -3। तो यहाँ पे अगर सम की बात करें तो क्या होता है -b/a, माइनस पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू है -7/6। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 7/6। और इसी तरीके से प्रोडक्ट कितना होगा, वो होगा c/a, बट c क्या है यहाँ पे -3/a दैट इज 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 1/2। होपफुली दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट चेक करते हैं, 4u स्क्वायर, यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लेते हैं pu, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इसके जीरोस फाइंड करने थोड़े इजी हैं। ठीक है, पहली बात तो इसको कंप्लीट लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 0, और जब हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4 और u, तो इट विल बी रिटन लाइक 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 4u को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी -2। तो दो जीरोज हमारे ये हो गए 0 एंड -2। यहाँ पे अगर हम सम निकालते हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है यहाँ पे 0, क्योंकि वो दिया ही नहीं है। तो सम कितना आता है माइनस का b/a। ठीक है, और माइनस का b/a है मतलब माइनस का 8/4, जो कितना हो जाएगा -2। और प्रोडक्ट कितना आएगा c/a मतलब 0/4 which is 0. Now moving on the next part, t square minus 15. ओके, तो इसको t इज इक्वल टू मान लेते हैं, फिर pt को 0 फाइंड करने के लिए 0 के इक्वल पुट करने पड़ेगा, तो t स्क्वायर माइनस 15। ओके, t माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आएगा, और जो इसको क्या लिख सकते हैं t माइनस √15, एक ब्रैकेट में प्लस में और एक ब्रैकेट में माइनस में।
तो फाइनल जो आंसर होंगे हमारा, एक होगा √15 माइनस का और एक होगा √15 प्लस का। अगेन हमें क्या वेरीफाई करना है, इसके जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन। तो पी टी इज इक्वल टू कितना होगा, टी स्क्वायर -15 लास्ट में आएगा और बीच में जो टी है ही नहीं, तो टी लिखकर उसके साथ कोफिशिएंट कितना लिखना पड़ेगा, 0। तो ए कितना हो गया यहाँ पे 1 जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी कितना है जो टी का कोफिशिएंट है, और सी कितना है जो माइनस कांस्टेंट टर्म है। तो सम कितना हो जाएगा इसमें, दैट इज -b/a मतलब 0/1 मतलब 0। ओके, hopefully this is clear. Now product we will find, प्रोडक्ट क्या होगा, c/a मतलब 15 और वो माइनस में है तो -15/1 दैट इज -15। नाउ वी हैव वन मोर पार्ट, द लास्ट वन, दैट इज द 6th वन। इसको भी करते हैं। और 6th पार्ट में लिखा हुआ है 3x², लेट px इज इक्वल टू 3x² - x - 4। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आए और माइनस करके 1 आए, तो वो खुद कौन होते हैं, 4 और 3। तो 4x - 3x - 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x² - 4x प्लस 3x - 4। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, x - 4 और यहाँ से +1 3x - 4। यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे एक गलती हो गई है कि जो यहाँ पे कॉमन आ रहा था वो सिर्फ कितना था, x। तो 3x - 4 प्लस 1 3x - 4, दोनों में से 3x - 4 कॉमन आया, इधर से बचा x, इधर से बचा 1। तो इनके जो जीरोस आएंगे वो आएगा 4/3 और इधर से आएगा -1। अगेन रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए वही सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a क्या है यहाँ पे 3, तो माइनस, इस बार डायरेक्ट कर रहे हैं, -3 सॉरी a है हमारा 3, लिख ही लेते हैं यहाँ पे, a है हमारा 3, b है हमारा -1 और c है हमारा -4। तो a कितना हो जाएगा, माइनस का b/a जो 1/3 होगा, और प्रोडक्ट कितना होगा, c/a -4/3। होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 रह गया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, here we have the question number 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट वी हैव टू फाइंड, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट। ये सम है और ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं, तो इधर देखते हैं। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया भी था, क्या जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो जो पॉलिनोमियल बनती है वो क्या बनती है, x² माइनस बीच में आता है सम, साथ में एक वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट। ये हमारा सिंपल सा मेथड होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको करते हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है, जो सम दे रखा है, यह क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। जो सम ऑफ जीरोस दे रखा है वो दे रखा है 1/4, और जो प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है हमें -1। तो जो px बनेगा वो क्या बनेगा, x² माइनस 1/4, यहाँ पे सम आता है, साथ में x प्लस प्रोडक्ट और माइनस का है, तो -x/4 -1। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे
और ये हो जाएगा 4x² माइनस x और माइनस 1। नाउ इन पोलिनोमियल देयर इज ऑलवेज रिटर्न अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है, कांस्टेंट नंबर। ये कांस्टेंट नंबर वो कंसीडर करा जाता है जो यहाँ डिनोमिनेटर में होता है, इसीलिए ये और ये आपस में कट जाते हैं। तो जो हमारा फाइनल पोलिनोमियल बनेगा वो बनेगा 4x² माइनस x, अच्छा यहाँ पे 4 भी आना था क्योंकि एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे भी 4 आएगा, तो माइनस का 4। होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ इसका एक और पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका √2 और 1/3, ठीक है। तो इसका जो पोलिनोमियल बनेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो बनेगा x² माइनस √2 प्लस 1/3। सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 3x², x आएगा, माइनस 3√2x प्लस 1। दिस इज व्हाट सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 0 एंड √5। पहला सम है फिर प्रोडक्ट है, तो इसका जो पोलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, x² माइनस सम इज 0, तो 0 मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट इज √5। जो फाइनल आंसर बनेगा वो x² प्लस √5 बनेगा। इट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, इट इज रिटन 1,1, मतलब सम भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है, तो 1x मीन्स x प्लस 1। नाउ फिफ्थ वन थोड़ा सा अलग है, तो -1/4 और 1/4 है, तो px जो बनेगा इसका वो बनेगा x² माइनस 1/4x प्लस प्रोडक्ट 1/4। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1/4x प्लस 1/4, ठीक है। और जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बताया था, हमें एलसीएम लेके उसको कट करना होता, तो ये आएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक। क्यों, क्योंकि एक नंबर बाहर मल्टीप्लिकेशन में होता है। द लास्ट पार्ट दैट इज द सिक्स्थ पार्ट, 4,1। px is equal to x², what is the sum, that is 4x plus 1। इसका सिंपल सही है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल लिंक। थैंक यू।